जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो कि तुमको अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। ज़िंदगी में जो भी करना है खुदा के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कांधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप उन लोगों के चेहरे भी पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। सारी उम्र सेट होने की कोशिश में भागते रहे और आखिर में किसी ने कब्र में उतार कर कह दिया, मुंह काबे की तरफ कर दें, हाँ अब सेट है, अब ठीक है, बस यही ज़िंदगी है। हमेशा ये इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राज़दारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कड़वा सच, ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अल्लाह से जब भी मांगो हिदायत मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला बग़ैर मांगे सब कुछ देता है। मगर हिदायत एक ऐसी चीज़ है, जब कोई अल्लाह ताला से उसको मांगता है तो अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको हिदायत अता फरमाए। तल्ख़ हकीकत, हर ताल्लुक़ एक कीमत का मोहताज है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर दें, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। गुस्सा, जिस तरह उबलते पानी में अपना अक्स नहीं देखा जाता, इसी तरह गुस्से में सच्चाई नहीं देखी जा सकती। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया, जो तलब पर मिल जाए वो रहम है और जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको अपने रहमो करम से नवाजे, आमीन। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। किसी की शख्सियत देखनी हो तो इससे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ इसकी शख्सियत का एक्सरे खींचकर आपके सामने पेश कर देगा। खैर व आफियत, किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज़्ज़त, ज़रूरत और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। दुआओं पर यकीन, तुम सोचते हो मौज़े कैसे होते हैं? मौज़े अपनी दुआओं पर यकीन और दुआएं कबूल करने वाले पर तवक्कल करने से होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब होते हैं। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर तकलीफ़ गुस्सा बनकर बाहर आ जाती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं, बदतमीज़ हो गए हो तुम। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर साथ रहने की भीख मत मांगे। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें साथ कौन कौन चलता है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला होता है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त फजूल लोगों को
बिठा कर ले जाता है। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आँखों के पीछे नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई ना समझ सके। जो बाप की ठंडी छाँव में गुजरे थे, जिंदगी के वही पल अनमोल थे। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मट्टी के ऊपर करोगे, कल मट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। सफ़र करो और किसी को ना बताओ। एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को ना बताओ। खुश रहो और किसी को ना बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है। अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, तुम्हारा रब उसे तुम तक लेकर आएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठाकर ले जाते हैं। लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। कभी कभी इंसान मजबूत रह रह के भी थक जाता है।